हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने एमएमसी प्रोग्रामिंग के एक और शानदार वीडियो के साथ। देखिए, इस वीडियो का टॉपिक है कि रेडमी 7A की अगर आप सेम आईसी को प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए रेडमी 7A में एक्स की हाइनेस की आईसी लगी है और उसकी लाइफ खत्म है, बैड हेल्थ है, तो उसको सही करने का एक करेक्ट तरीका क्या है? इजी टैग से हम उस आईसी को कैसे करेक्ट वे में सही करते हैं, ठीक है? इधर मेरा ये देखिए, मैंने जब आईसी चेक की है तो इसकी लाइफ एंड है, ठीक है। इधर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने कुछ रेडमी 7A को यूएफआई बॉक्स से सही करने की कोशिश की तो वो आईसी एंड हो गई, ख़त्म हो गई। चाहे प्रोग्रामिंग करते हो, फाइल राइट करते हुए या रीड करते हुए ख़त्म हुई, लेकिन वो ख़त्म हो गई। लेकिन जब मैंने ज़ेटैक्स से इन आईसीयू को किया तो ज़्यादातर सेट सेम आईसी में अलाइव हो गए, ज़िंदा हो गए, ठीक है? इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप 8 जीबी की डंप रीड कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे डंप रीड कर रहा हूँ। जब तक डंप रीड होती है तब तक मैं आपको सीजीआई मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के कोर्सेज़ की डिटेल दे दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेज़ हो चुके हैं, जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। अभी देखिए 8 जीबी डंप रीड हो रही है, मैं आगे आप बताता रहूँगा कि आपको कैसे इसको सही तरीके से प्रोग्राम करना है, ठीक है? तो देखिए, हमारा जो मोबाइल हार्डवेयर का कोर्स है, सीजीआई मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट का जो मोबाइल हार्डवेयर का कोर्स है, ये 2 महीने का है और इसकी फ़ीस 20,000 है। देखिए, हम लोग बहुत कम पैसे में एक बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक सॉफ्टवेयर का कोर्स भी है, तो उसकी फ़ीस 5,000 एक्स्ट्रा है, तो 25,000 में सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों कंप्लीट है। अगर आप इसके साथ में एमएनसी प्रोग्रामिंग में करना चाहते हैं, तो ₹5 एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो हमारे यहाँ ए टू ज़ेड जो कोर्सेज़ हैं, एमएनसी प्रोग्रामिंग के साथ में, मोबाइल सॉफ्टवेयर के साथ में और एडवांस्ड हार्डवेयर के साथ में, उसकी जो फ़ीस है 30,000 है। इसके अलावा यूएफएस की ट्रेनिंग हम लोग मार्च-अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। वो एक सेपरेट कोर्स होगा और उसकी फ़ीस हम लोग जल्दी ही डिसाइड करेंगे और उसको अनाउंस भी करेंगे कि उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा और उसकी फ़ीस कितनी होगी। आपको मालूम है कि जो भी चीज़ हम लोग जो भी कोर्स लॉन्च करते हैं या जो भी कोर्सेज़ हम लोग चला रहे हैं, उसमें हम लोग डीप नॉलेज देते हैं। इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे वीडियो देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना भी वीडियो ये मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ, ये सब मेरी शॉप का एक्सपीरियंस होता है। मैं खुद वर्क करता हूँ, तब आपके सामने वो वीडियो लाता हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक खुशखबरी और दे दूँ, ये जो कोर्स हमारा आप लखनऊ में करने आएँगे, सीजीआई मोबाइल इंस्टीट्यूट के जो भी कोर्स हमारे यहाँ करने आएँगे, उसके लिए आपको रूम के रहने की व्यवस्था आपकी फ्री है, बाकी खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा और बेड की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। रूम का अरेंजमेंट जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से है, मान के चलिए पीजी की फैसिलिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से अवेलेबल है ठीक है? तो ये हम लोगों ने फरवरी बैच से चालू किया है, इससे पहले रूम की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने कहा इसलिए ये आपको खुशखबरी दे दें, ताकि जो भी स्टूडेंट बहुत दूर-दूर से आते हैं, उनको यहाँ रहने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे सारे बैच फुल रहते हैं, फरवरी वाला बैच हमारा फुल है। तो जो मार्च वाला हमारा बैच है, वो होली के बाद हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको अपनी सीट बुक करानी पड़ेगी। तो जो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, उस पे कॉल करके आप सीट कैसे बुक होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये जो मैं रेडमी 7A की आईसी प्रोग्राम कर रहा हूँ, एसके हाइनेक्स की आईसी लगी है और इसकी लाइफ एंड है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो आईसी की लाइफ ख़त्म होती है, वो टाइम इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस इंटरवल में एमएमसी खराब होनी चालू होती है। तो जब 50 से 60 लाइफ होती है, तब ईज़ी टैग उसको बैड हेल्थ दिखाना चालू कर देता है। और यहाँ पे देखिए, अभी 8 जीबी की डंप रीड हो रही है। तो जनरली होता क्या है कि 50 से 60 और 60 से 70% के कुछ केसेस, अगर आप सीएम2 से फ्लैश करते हो या यूएमटी से क्वालकॉम को फ्लैश करते हो, तो जनरली होता क्या है कि वो फ्लैशिंग में सही हो जाते हैं। लेकिन अगर आईसी की लाइफ 70 से 80, 80 से 90 और 90 के आगे है, तो फिर वो सेट जनरली फ्लैशिंग से सही नहीं होते हैं। उसके लिए आपको उस आईसी को वन टाइम प्रोग्राम करना पड़ता है। कितना चलेगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि जब भी सेट कोई भी हैंडसेट्स आपको सेम एमएमसी आप जब लाइव सही करके देते हैं, तो कस्टमर से ये ज़रूर कहिए कि इस पे ज़्यादा बर्डन ना डालें। बर्डन डालने का मतलब ये है बहुत सारे ऐप इसमें इंस्टॉल ना करें, यानी केवल व्हाट्सएप चलाएँ और कॉलिंग करें, तो सेट कुछ टाइम तक चल जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने बहुत सारे सेट बना के दिए हैं, ठीक है। जनरली बहुत सारे बंदे कहते हैं कि नहीं ये चलता नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे मैं आपको एक बात करूँ, नोट 5 प्रो,
अगर उसके उसमें आईसी लगी हुई है एसके हाइनेक्स की, उसको आप सही कर दीजिए, वो 1 डेढ़ साल 1 साल तक तो आराम से चल जाता है, ये मैंने खुद देखा है। और उसके बाद जब दोबारा सेट आता है, उसके बाद तो हम लोग सैमसंग की आईसी लगा के उसको ज़िंदा कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 8 जीबी की डंप रीड होने वाली है। जब ये डंप रीड होगी, इसके बाद आपको रोम 2 रोम 3 4-4 एमबी रीड कर लेना है। इसके साथ में मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, आप इसका सिक्योरिटी बैकअप अलग से भी रीड कर लिया करिए। जैसे एफएसजी, मॉडेम एसटी-1, मॉडेम एसटी-2 जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ। देखिए, ये मैंने आपको भले ही ये 7A के लिए बताया है, लेकिन बहुत सारे और भी आईसी हैं जो सैमसंग के अलावा आती हैं, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। उसको आप अगर इस तरीके से सेम आईसी को ज़िंदा करेंगे, भले ही लाइफ़ कितनी भी ख़त्म हो, ज़्यादातर ज़ेटेक्स से वो आईसीयाँ सही हो जाती हैं। तो मैं इधर ज़्यादातर आईसीयाँ ज़ेटेक्स से करता हूँ, यूफ़ाई बॉक्स से नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी आईसीयाँ यूफ़ाई से प्रोग्राम करने में दी एंड मेरी हुई हैं। हो सकता है मेरा अडॉप्टर खराब हो, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़ेटेक्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली और बहुत सारी आईसीयाँ मैंने यूफ़ाई बॉक्स में कनेक्ट होती हैं प्रॉपर, लेकिन जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जो आईसीयू की लाइफ बुरा तरह ख़त्म हो गई होती है, जैसे इसकी देखिए बुरी तरह से ख़त्म है, एंड पे है, तो उस केस में मैंने ज़ेटेक्स से जो भी आईसीयाँ की हैं, वो सेट ज़िंदा हो गया है। भले कितना चले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं एक करेक्ट तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे, तो एक बार आप उस सेट को ज़िंदा कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले जो है 8 जीबी की डंप रीड करनी है। देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने रीड कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा लंबा है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने वीडियो बात कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो जनरली हमारा ये जो प्रोग्राम है मोबाइल हार्डवेयर का, इसके बारे में आपको कुछ बता दूँ। इसमें एडवांस्ड फॉल्ट फाइंडिंग वाया बॉर्नियर स्कीमेटिक हमारे राकेश सर हैं, वो बहुत डीप नॉलेज के साथ में पढ़ाते हैं। बाकी मिस्टर दिनेश आपको डबल डेकर सीपीयू, पेस्टेड आईसी रिवॉल्विंग, माइक्रो जंपरिंग, इन सब की प्रैक्टिस बड़े शानदार ढंग से कराते हैं। आपको हम कम पैसे में बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट को जॉइन करो, वहाँ का डेमो क्लास लो, फिर उसको जॉइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के टीचर कैसे नॉलेज देते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर का कोर्स बहुत डीप नॉलेज के साथ होता है, उसका एमएनसी प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ाते हैं, वो भी बहुत डीप नॉलेज के साथ में पढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डंप जो है 8 जीबी की रीड हो गई है। अब जो है मैं डंप 4 एमबी की सॉरी रोम 2 रीड करूँगा, उसके बाद रोम 3 रीड करूँगा, ठीक है? ये देखिए मैं रोम 2 रीड कर रहा हूँ 4 एमबी की, ये बहुत जल्दी रीड हो जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक करेक्ट वे दिखा रहा हूँ कि किसी भी आईसी को, सेम आईसी को जिसकी लाइफ ख़त्म है, सैमसंग के अलावा एसके हाइनेक्स की है, या क्योंकि बाकी आईसियाँ तो जैसे क्या कहते हैं, नोकिया में 4C की आईसी लगी होती है, एकदम बेकार है। स्कैनडिश की आईसी बेकार है, और माइक्रोन की तो महारथी आईसी है, तो ज़्यादातर इसके हाइनेक्स की आईसी सही होती है। ये देखिए रोम 3 मैंने 4 एमबी की ये भी रीड कर ली है, ठीक है? इसके बाद मैं रीड बाय वेंडर में जाके एफएससी, मॉडेम एसटी-1, मॉडेम एसटी-2 जितने भी पुराने हैंडसेट होते थे, उसमें क्वालकॉम में ये 3 फाइल सिक्योरिटी, इन 3 फाइलों में सिक्योरिटी बैकअप होता था। मैं क्वालकॉम की जस्ट बात कर रहा हूँ। तो मैं रीड बाय वेंडर में जाके इन तीनों फाइलों का बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको, ये देखिए मैंने ये फाइल रीड कर ली है, ठीक है? रोम 1, रोम 2 और रोम 3। अब इसके बाद जो है ईएक्सजी सेगडिस फाइल साथ में रीड होती रहती है, वो हमें एक ही बार चाहिए होती है, ठीक है? वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब देखिए, ये अभी एमसी पार्टीशन मैं नहीं करूँगा, मैंने यहाँ दिखा दी, लेकिन मुझे याद आया था कि रीड बाय, आप एक बार क्या कहते हैं, रीड बाय वेंडर में जाके सबसे पहले साथ में सिक्योरिटी बैकअप अलग से भी रीड कर लिया करिए। यद्यपि आपने 8 जीबी डंप रीड की है, इसमें होती है, लेकिन एक बार मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि जब मैंने 8 जीबी की डंप राइट कर दी थी और मैंने अलग से रीड नहीं किया था, तो सिक्योरिटी बैकअप नहीं आया था। इन इन फाइलों का फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसको यूएमटी से भी राइट कर सकते हैं, अगर आपके मान लो IMEI नहीं शो करता, ये देखिए। इसलिए मैं ये 3 फाइलें ज़रूर सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं दुकान पे काम करता हूँ, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें मुझे कोई कमी मिलती है, तो मैं सेफ्टी के लिए इसको ज़रूर लेकर, जनरली तो 8 जीबी जब 8 जीबी जो रोम आप रीड करते हैं, उसमें सिक्योरिटी बैकअप होता है। लेकिन एक केस मेरे पास ऐसा आया था जिसमें ये केस में मुझे सिक्योरिटी बैकअप मुझे नहीं मिला था, तो मैं अब जनरली इसको अलग से भी रीड कर लेता हूँ, ठीक है? तो अगर आपका
RGB डंप राइट करने के बाद अगर आपके पास आप सेट ऑन करते हैं और आपका सिक्योरिटी बैकअप नहीं आता है, तो आप इन फाइलों को यूएमटी क्यूसी फाइल से राइट कर सकते हैं, ठीक है? तो सिक्योरिटी बैकअप आ जाएगा। तो जनरली होता क्या है कि ये जो हमने देखिए फाइलें तीनों रीड कर ली हैं, अब हम आईसी की लाइव से ही करेंगे एमएमसी पार्टीशन में जाके। वो आप सबको मालूम है, बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब पे टिक है, बस इसको हम फाइनल राइट करेंगे। इसके बाद क्या होता है, एक बार आपको ज़िटैग बॉक्स निकालना होता है, ताकि ये देखिए यस कर दीजिए, इसे ज़िटैग बॉक्स निकाल के दोबारा लगा दीजिए, ताकि जितने भी एमएमसी में सप्लाइयाँ जाती हैं, वो ऑफ हो जाएँ, ठीक है? 5 मिनट बाद भले ही बॉक्स लगा दीजिए, 2 मिनट बाद बॉक्स लगा दीजिए, ठीक है? अब मैं जनरली क्या करूँगा कि उन्हीं फाइलों को राइट कर दूँगा और हमारा सेट जो है, अगर ऑन है, लोगों पे है तो ऑन हो जाएगा, और अगर डेड है तो डेड रहेगा, आपको घबराने की बात नहीं है। आप इसके बाद इस सेट को यूएमटी से रेडमी 7A की फाइल से फ्लैश कर दीजिए। अब मैं देखिए फाइल राइट करने जा रहा हूँ। तो जब आप इस तरीके से किसी भी सेट को करेंगे, जी हाँ, अब इस एमएमसी को मैं जो है यूनिवर्सल फॉर्मेट कर रहा हूँ, क्योंकि एसके हाइनेस की आईसी है, तो इसको मैं एक बार जब लाइव से किया इसका यूनिवर्सल फॉर्मेट कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम इसको राइट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके तीनों जैसे ही पहली फाइल सेलेक्ट करेंगे, राइट ऑल राउंड्स में जब क्लिक करेंगे, तो जैसे ही पहली फाइल सेलेक्ट करेंगे, सारी फाइलें बाकी अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है? बस आप इसको राइट कर दीजिए और ये आईसी जो है आपकी प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगी, सेट जिंदा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये सबसे सेफेस्ट मेथड है। RGB डंप रीड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका साथ में सिक्योरिटी बैकअप रीड हो जाता है। साथ में आप अलग से भी सिक्योरिटी बैकअप ज़रूर रीड कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास साथ एक ऐसा मैटर हो चुका है कि RGB डंप जब मैंने रीड की थी, जब उसको राइट किया तो सिक्योरिटी बैकअप नहीं आया। लेकिन चूँकि मैंने अलग से भी रीड किया हुआ था, इस वजह से उस बैकअप को मैंने यूएमटी क्यूसीफायर से राइट कर दिया, ठीक है? और मीडियाटेक के केस में क्या होता है, अगर आपने सिक्योरिटी बैकअप रीड किया है, सेम मीडियाटेक में भी यही प्रोसेस चलेगी, ठीक है? कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, बस वहाँ CM2 यूज़ होगा। तो मैंने CM2 से, मेमोरी 2 से वो फाइलें राइट कर दी थी, तो सिक्योरिटी बैकअप आ गया था। देखिए, जब एमएमसी फॉर्मेट हो जाती है ना, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो जितना आप सेफ होके काम कर सकते हो, उतना सेफ होके एमएनसी का काम करिए, यूएफएस का काम करिए, तभी आपको काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना? अगर आप सोचते हैं कि विदाउट सिक्योरिटी बैकअप आप सेट जिंदा करके कस्टमर को दे रहे हैं, तो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं देगा, ठीक है? तो ये देखिए, वो थोड़ा-सा ज़ेटैग हैंग हो गया था, मैंने उसको बंद करके दोबारा खोला है, तो मैं ये फाइलें दोबारा राइट कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने देखिए एमएनसी, जब मैं रीड पार्टीशन और उस पे टिक मैंने हटा दिया है, ताकि ये फिर रीड करने में टाइम बड़ा लगाता है, ठीक है? तो मैंने राइट और रॉम पे टिक करके रोम 1 सेलेक्ट की, तो सारी फाइलें सेलेक्ट हो जाती है अपने आप, साथ में EXIST एक JB, बस इन फाइलों को राइट कर दीजिए और आपका जो है ये सेट जिंदा हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह के बहुत सारे अच्छे सारे वीडियो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करता रहूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि महीने में 1 वीडियो मैं आपके सामने पेश करूँ, ठीक है? तो बहुत दिनों बाद वीडियो मैं डाल रहा हूँ और मेरी अब कोशिश ये रहेगी कि मैं 1 वीडियो आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग की शॉप भी है और साथ में इंस्टीट्यूट भी है, तो हम लोग बस टाइम की बहुत कमी रहती है। बहुत मुश्किल से मैं अभी भी ये टाइम निकाल पाया हूँ वीडियो डालने के लिए। लेकिन अब मैं और बहुत बढ़िया वीडियो आपके सामने हर महीने 1 वीडियो तो एटलीस्ट मेरा आएगा। कोशिश करूँगा कि महीने में 1 वीडियो आपके सामने ज़रूर आए। बाकी मेरा इंस्टा का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उसको आप इंस्टा का लिंक हमारा फ़ॉलो अप कर लीजिएगा। 40 से 45 हज़ार हमारे फ़ॉलोवर्स हैं। और उसमें बहुत सारे अच्छे वीडियो जो है राकेश सर डालते रहते हैं, दिनेश सर डालते रहते हैं। बाकी मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं एमएनसी प्रोग्रामिंग के और इसके वीडियो आपके लिए डालूँ। तो ये देखिए, जो बस फाइल राइट हो रही है, मैंने वीडियो को एडिट कर दिया है। तब भी मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं तो इस वीडियो को और छोटा करना चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सीजीआई इंस्टीट्यूट के जो भी वीडियो होंगे, वो आपकी वैल्यू बढ़ाएँगे, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जो फ्रेशर मेरा वीडियो देखेगा, उसको इससे बहुत फ़ायदा होगा, और जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हो सकता है वो भी कुछ गलती कर रहे हों, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा हमारे वीडियो जो भी होते हैं, वो प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं, दुकान पे हम लोग काम करते हैं, उसी को आपके सामने प्रेज़ेंट करते हैं। तो मैं इधर बहुत सारे वीडियो आपके सामने डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। महीने में 1 वीडियो अच्छे से बढ़िया आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। मेरा यूएफएस पे भी वीडियो डालने का इरादा है, लेकिन बहुत डीप नॉलेज के साथ। तो बहुत जल्दी एक सीरीज़ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे ही आएगा मैं आप चैनल पे वीडियो डालूँगा। ये देखिए, फाइल राइट हो गई है। इस तरीके से अगर आप किसी भी आईसी को, मैंने रेडमी 7A के बारे में बताया है, किसी भी सेम आईसी को सही करेंगे तो आपकी आईसी सही हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे भी फाइल वाइल सब शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।